रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें लगातार मेरी ये सीरीज के रूप में क्लासेस चल रही है। और आज उसमें आपका टॉपिक है पुलिस विभाग से संबंधित चर्चा, अर्थात इंटरव्यू के अंदर आपसे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीजों की आपको तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करनी है, इन सारी बातों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए। इंटरव्यू की तैयारी करने में आपको इससे मदद मिलने वाली है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो इससे पहले वाले वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको तैयारी करने का एक पूरा अवसर रिम डिफेंस एकेडमी में इंटरव्यू के लिए मिल रहा है। ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेज लगातार चल रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी रिम डिफेंस एकेडमी के साथ कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ जुड़े रहकर अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। आपको वो सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो एक आम आदमी को जिनकी जानकारी होनी चाहिए। आपको वर्ड टू वर्ड जो मैं चीजें बताऊंगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझना है सिर्फ। और उसमें से इंटरव्यू में आपको थोड़ी बहुत भी अगर याद रहेंगी तो भी आपका काम आराम से चल सकता है, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन, साक्षात्कार वाले दिन आपको रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी, वो चीजें सारी मिक्स हो जाती हैं। तो आपको हर एक चीज को समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि ये क्लास के दौरान आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके लास्ट में लिख देना, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये क्लास हो सकता है लंबी हो तो 2 पार्ट में भी आ सकती है। पहला पार्ट है, उसमें हमने लिया है विभागीय स्ट्रक्चर, अर्थात पुलिस का जो डिपार्टमेंटल क्या स्ट्रक्चर होता है। पुलिस चूंकि राज्य का विषय है, स्टेट लेवल पे ये काम करती है। क्यों राज्य का विषय है, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी आपको ये समझना है कि राज्य स्तर पे पुलिस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, वो विभागीय स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रैंक्स क्या है, रैंक्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, कांस्टेबल से लेके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल पुलिस तक की आपको सारी रैंक्स बताने की कोशिश करूंगा। और वो आपको रटनी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, वो आपको समझनी है। इसके बाद में पुलिस में आप क्यों आना चाहते हो, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा जिससे आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार होगा और ये लगभग सारे बच्चों से किसी ना किसी रूप में जरूर पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारी आईपीसी याद हो, आपको सीआरपीसी याद हो, आपको एक्ट एंड रूल सारे पुलिस के याद हो, बट जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो, जो डिपार्टमेंट आपका सपना है, उसके बारे में आपको जानने की कितनी जिज्ञासा है, कितनी जानकारी उसके बारे में आप रखते हो, ये चीज आपसे जरूर जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आप उसके लिए नए नहीं हो सकते, क्योंकि नए अगर हो तो फिर कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट उस डिपार्टमेंट में नहीं है, सिर्फ आप एक रोजगार के लिए उसमें जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं विभागीय स्ट्रक्चर के बारे में कि डिपार्टमेंटल क्या स्ट्रक्चर राजस्थान पुलिस का है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वो स्ट्रक्चर सारे स्टेट्स का होता है। हमें जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो राजस्थान पुलिस से संबंधित ही पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, विभागीय जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम है पुलिस मुख्यालय, और ये जयपुर में है। राजस्थान पुलिस का जो पुलिस मुख्यालय है वो जयपुर में है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसको महानिदेशक पुलिस बोलते हैं। जो इसका मालिक होता है पूरी राजस्थान पुलिस का, उसको महानिदेशक पुलिस बोलते हैं। अगर सरकार के लेवल पे हम बात करें तो इसका जो नियंत्रण करता है वो गृह मंत्री करता है, अर्थात पुलिस डिपार्टमेंट है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अभी की मैं बात करूं तो गृह मंत्रालय का जो प्रभार है वो हमारे मुख्यमंत्री के पास ही है, कोई गृह मंत्री अलग से अभी नहीं बनाया गया है। तो यहां से देखते हैं अपन, सबसे पहले पुलिस मुख्यालय, यानी जिसको बोलते हैं PHQ, पुलिस हेडक्वार्टर, और ये जयपुर में है। इसके बाद PHQ से जस्ट अगर हम नीचे चलेंगे तो इसके बाद में आता है रेंज हेडक्वार्टर। रेंज हेडक्वार्टर बोलते हैं, RANGE, रेंज हेडक्वार्टर।
और ये संभाग स्तर पे होता है। जितने संभाग राजस्थान में हैं सारे स्तर पे है। जिस तरह से आपका जो फिजिकल कराया गया था वो रेंज स्तर पे हुआ था, और इसका जो मुखिया होता है वो आईजी होता है, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस। और इसको बोलते हैं, इसका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक पुलिस। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो स्तर होता है वो होता है जिला मुख्यालय, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है DISTRICT। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर जो इसका मुखिया होता है उसको बोलते हैं एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में जो नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है आपका सर्किल, CIRCLE, सर्किल, यानी वृत्त स्तर, इसको वृत्त स्तर बोलते हैं। और इस पे जो संभाल करता है उसको बोलते हैं DYSP, डिप्टी एसपी या उप अधीक्षक पुलिस। और सर्किल स्तर के से नीचे वाली जो रेंज होती है उसको बोलते हैं पुलिस स्टेशन, उसको बोलेंगे पुलिस स्टेशन, PS, पुलिस स्टेशन। और इसको जो संभालने वाला जो पद होता है उसको बोलते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और ये इंस्पेक्टर भी हो सकता है और सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। जो नेक्स्ट जो इकाई होती है उसको बोलते हैं चौकी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पुलिस का है जो जिसमें पुलिस काम करती है। और ये किस रेंज पे होता है, ये जिले के, ये पूरे स्टेट के अंदर एक होता है। ये जितने संभाग में रेंज ऑफिस उतने होते हैं। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एसपी होता है, जितने डिस्ट्रिक्ट है सबके अंदर डिस्ट्रिक्ट एसपी है। इसके बाद में सर्किल होता है, जितने लगभग उपखंड स्तर पे होता है, उपखंड स्तर के ऊपर जितने एसडीएम होते हैं लगभग उतने डीवाईएसपी होते हैं। इसके बाद में उससे नीचे तहसील स्तर पर अगर अपन बात करें तो वहां लगभग पुलिस स्टेशन होते हैं। और उसके बाद में एक पुलिस स्टेशन के अंदर कई चौकी या एक चौकी या बिना चौकी का भी कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है राजस्थान पुलिस का। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन रैंक्स कैसे होती हैं। तो रैंक किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है राजस्थान पुलिस की उसको कांस्टेबल बोला जाता है, उसको बोलते हैं कांस्टेबल। अब इसके बाद में कांस्टेबल के बाद में मैं इनके साथ साथ आपको क्या इसकी रैंक लगी होती है वो भी बता देता हूं कि इसके पास कोई रैंक नहीं है, नील रैंक, कोई रैंक नहीं लगी हुई होती है। कंधे के ऊपर या हाथ के ऊपर किसी प्रकार का कोई रैंक नहीं होता है कांस्टेबल के लिए। इसके बाद में इससे नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल आपको पता होना चाहिए ये चीज। और इसके यहां कंधे के ऊपर तीन इस तरह के इस तरह की एक आकृति इसके कंधे के ऊपर यहां लगी होती है, हेड कांस्टेबल। और इसके बाद में होता है ASI, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इसके लिए 1 स्टार होता है, 1 स्टार इनके कंधे पे लगा होता है, उसको बोलते हैं ASI। इसके बाद में होता है SI सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक, इसके पास में 2 स्टार होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट होता है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जो होगा उसके पास में 3 स्टार होंगे। और इनके साथ, इन स्टार्स के साथ में रिबन भी लगा होता है, लाल और नीले कलर का एक रिबन लगा होता है स्टार्स के पास में। यहां पर स्टार्स से पहले रिबन ये तीनों के लगा हुआ होगा, ASI के भी लगा हुआ होगा, SI के भी लगेगा और इंस्पेक्टर के भी लगेगा। इसके बाद में होता है DYSP, डिप्टी एसपी। और इसके 3 स्टार ही होंगे, 3 स्टार सिर्फ होंगे। ये जो रिबन होता है ये हट जाता है, रिबन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रैंक होती है उसको बोलते हैं एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी। इसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंदी में कहते हैं। DYSP को उप अधीक्षक पुलिस बोलते हैं। इंस्पेक्टर को निरीक्षक बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक बोला जाता है। ASI को सहायक उप निरीक्षक बोला जाता है। कांस्टेबल को आरक्षी बोला जाता है, आरक्षी। हेड कांस्टेबल को मुख्य आरक्षी बोला जाता है। इस तरह से एडिशनल एसपी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। और इनके कंधे के ऊपर अशोक स्तंभ लगा होता है, सिर्फ एक अशोक स्तंभ लगा होगा।
अशोक स्तंभ। उसके बाद में होता है एसपी, तो एसपी की रैंक जो होती है उसके अंदर अशोक स्तंभ, अशोक, और इसके बाद में एक स्टार, 1 स्टार भी होगा, 1 स्टार। इसके बाद में जो नेक्स्ट रैंक होती है उसको बोलते हैं एसएसपी, और एसएसपी के पास एक अशोक स्तंभ होगा और 2 स्टार लगे होंगे, 2 स्टार भी होंगे साथ में। अब आपको इनमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको जितना इसमें से याद रह जाए अच्छी बात है, जो नहीं याद रहे कोई बात नहीं। कैसे प्रमोशन होता है, कैसे एक दूसरी रैंक में ऊपर नीचे जाते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। डीवाईएसपी कौन होता है या एसपी कौन होता है, आईपीएस होता है, आईपीएस नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये लंबा मैटर है, इस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए, टाइम रहेगा तो मैं बाद में नेक्स्ट किसी क्लास में बता दूंगा, आज सिर्फ आपको इतना ही समझना है। इसके बाद में आता है डीआईजीपी, डिप्टी आईजीपी बोलते हैं जिसको, डीवाईआईजीपी, और ये होता है, इसके पास एक अशोक स्तंभ होता है और 3 स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार, और इसको उप महानिरीक्षक पुलिस हिंदी में बोला जाता है, डीआईजीपी को। इसके बाद में होता है आईजीपी, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस, और ये संभाग स्तर पे होता है आईजीपी। और इसके पास इसकी जो रैंक होती है उसके अंदर एक तलवार और एक डंडा, उनका दोनों का एक क्रॉस बना हुआ होता है, इस तरह से एक तलवार का हिस्सा होता है, एक डंडा होता है, दोनों की इस तरह से कैंची बनी हुई होगी, और उसके बाद में एक स्टार भी होगा, एक स्टार साथ में लगा हुआ होगा आईजीपी की रैंक में। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एडिशनल डीजीपी, एडीजीपी, और इनके पास में क्या होगा, आपका यही सेम तलवार और डंडे का क्रॉस लगा हुआ होगा, और इसके साथ में एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होगा, अशोक साथ में होगा, और ये रैंक होता है एडिशनल डीजीपी। और डीजीपी का भी सेम यही रैंक होता है, सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी सेम रैंक होती है एडीजीपी और डीजीपी। तो ये है दोस्तों स्ट्रक्चर आपका राजस्थान पुलिस का, जिसमें कांस्टेबल से लेके और डीजीपी तक के ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा राजस्थान में 2 जगह कमिश्नरेट प्रणाली है, जिसमें जयपुर और जोधपुर, उनकी रैंक्स में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि कमिश्नरेट प्रणाली कहां कहां लागू है, और उस कमिश्नर प्रणाली के अंदर क्यों कमिश्नर प्रणाली बेहतर है, राजस्थान में 2 ही जगह क्यों है, पूरे राजस्थान में क्यों नहीं है, ये भी मैं बात करूंगा आगे जब अपन चलेंगे, जब राज्य का विषय पुलिस है वहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कमिश्नर प्रणाली में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्यों लागू किया गया है, क्यों लागू रखा जाना चाहिए राजस्थान में, और कहां कहां हो सकता है, इन सारी चीजों पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो अगली चीज आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, जो हर एक स्टूडेंट से किसी ना किसी रूप में पूछा जाएगा, और क्वेश्चंस का मैं ये बता दूं आपको, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता है कि कहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है, लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, इस एक क्वेश्चन के अंदर भी लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन के इस जवाब से हम कई क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर इन चीजों से हमें बेस बनाना है, ये सिर्फ मैं आपको बेस के लिए क्लास बता रहा हूं, इसके बाद में फिर इससे आप कई क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, बट ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, पूरी चीजें नहीं समझ में आती है, तो रोक रोक के देखिए, रफ कॉपी में नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, और उससे आपको इसमें मदद मिलेगी समझने में। अब पुलिस में आप क्यों आना चाहते हैं, या फिर आपको पुलिस में एसआई क्यों बनाया जाए, या आप पुलिस में आके क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चंस इसी से मिलते जुलते हैं। तो इसमें मैं ये 5 चीजें आपको बता रहा हूं, 5 लाइन आपको बता रहा हूं, और इन लाइन से आपको सेंटेंस बना के बताना है। अब उसमें अगर आप वर्ड टू वर्ड सेंटेंस जैसा मैं लिखाऊंगा वैसा ही अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे, तो उस समय वो चीजें याद नहीं आएंगी। आपको उस सेंटेंस में क्या चीज शामिल करनी है, ये चीज सिर्फ मैं बता रहा हूं, इसको आपको अपने अनुसार सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो पहली चीज जो है कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, या आपको पुलिस में सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया जाए, इसके जवाब में आपको ये चीज शामिल करनी है। क्योंकि पुलिस का जो मुख्य काम होता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी और पुलिस का मुख्य काम क्या है। तो उसमें मुख्य काम जो पुलिस का होगा वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, अनुसंधान करना होता है, जांच करना होता है। तो वो इन्वेस्टिगेटिव माइंड होने के कारण मैं पुलिस में आना चाहता हूं। मेरा भी जो दिमाग है ना, वो चीजों के बारे में इस तरह से प्लान करता है कि अगर कोई अपराध में घटित होता हुआ देखता हूं, कोई अपराध अगर कहीं होता है, तो मेरा ये मन करता है कि मैं उसकी तह तक जाऊं, उसकी गहराई तक जाऊं,
उसका पता लगाऊं कि अपराधी क्या सोचता है, वो किस कंडीशंस में वो अपराध करता है, अपराध होने के बाद में वो क्या फील करता है और कैसे अपराध को रोका जाना चाहिए, कैसे थोड़ी सी चीज अगर समझाइश की जाए, किसी आदमी को अगर थोड़ा सा अगर अच्छा माहौल दिया जाए तो वो अपराध की प्रकृति से बाहर निकल के आ सकता है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसी मैं प्लानिंग करता हूं और इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूं। सिविलियन होते हुए भी मेरा दिमाग इन्वेस्टिगेटिव तरह का है, तो ये सोच होने के कारण मैं पुलिस में आना चाहता हूं और इसीलिए पुलिस में आके मैं क्या करूंगा तो उसमें भी यही लाइन आपको काम आने वाली है। कई क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होने वाले हैं, तो पहली चीज तो आपको ये शामिल करनी है। अब आप इसको कैसे शामिल करोगे, मैंने जो सेंटेंस बनाए इनमें से आप कौन सा सेंटेंस यूज करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन हम शामिल करेंगे कि 21वीं सदी में भारत को सशक्त बनाने में मैं मदद करना चाहता हूं और 21वीं सदी में भारत को अगर सशक्त बनाना है तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, ये मुझे पता है। जब युवाओं की भूमिका है तो मैं भी चूंकि एक युवा हूं और मैं भी देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूं, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो पुलिस डिपार्टमेंट लगता है, क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है देश को सशक्त बनाने में, देश को एक अच्छा वातावरण देने में। और इसके अलावा भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे, उन पे अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें जब आप बोलोगे, ये वर्ड्स जब आप यूज करोगे तो उससे आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इंटरव्यू इसी का नाम है। तो आपको ये तैयारी भी पूरी तरह से करके रखना है कि इसमें क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, 21वीं सदी का भारत कैसे सशक्त बनेगा, इन चीजों पे भी, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, अपना व्यापार कैसा चल रहा है, कैसी क्या अपनी जीडीपी है, ये सारी चीजें फिर दूसरे टॉपिक्स पे चली जाएंगी। तो वो तैयारी भी हमारी होनी चाहिए, तब हमें ये बोलना है। अगर वो तैयारी हमारी नहीं है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे ना तब तक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। 50% से ज्यादा बच्चों को जो एवरेज मार्क्स मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं कि वो सिर्फ एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। और क्रॉस क्वेश्चन का जवाब वही दे पाता है जिसकी तैयारी ऑलराउंडर होती है, जो चारों तरफ से हर टॉपिक को तैयार करके रखता है, वो हर क्वेश्चन का जवाब देता है। इसके बाद में कानून का शासन स्थापित करने में मदद करना चाहता हूं। अब कानून का शासन कैसे स्थापित होगा ये इसी से जुड़ा हुआ है। 21वीं सदी में भारत को सशक्त बनाने के लिए कानून का शासन स्थापित होना चाहिए, संविधान की पूरी पालना होनी चाहिए, जिस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं वो पूरे पालना होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी सोच है। इसलिए मुझे कानून का शासन स्थापित करने में मुझे मदद करनी है और पुलिस डिपार्टमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी मैं मदद कर सकता हूं, बट पुलिस डिपार्टमेंट है वो सबसे बेस्ट मुझे प्रतीत होता है। और एक दूसरे को जोड़ना है, ये सारे सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब हम लास्ट वाला देख लेंगे, इसके बाद में लास्ट वाला बीच वाले से बीच वाला चौथे वाले से चौथे वाला पहले वाले से सारे जुड़ेंगे और सारे जुड़ के उसके बाद में एक सोच बन जाएगी कि इसलिए आप और दूसरे डिपार्टमेंट की बजाय इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। ये पांचों जो विशेषताएं जो मैं बता रहा हूं ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेंगी। एक कोई सी भी मिल सकती है, ये भी किसी में मिल सकती है, ये किसी में मिल सकती है, ये किसी में मिल सकती है, लेकिन पांचों जो विशेषताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही मुझे मिल सकती है। इसलिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का प्लान कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि सर उठाकर जीने का अवसर मिलता है। सम्मान एक गरिमामय रोजगार है। राजस्थान पुलिस का जो जॉब है वो एक गरिमामय है, इसमें सम्मान भी मिलता है और रोजगार का भी अवसर है, और हम इसमें हमारी पूरी जो एनर्जी होती है उसको पूरी को यूज कर सकते हैं। जनता से डायरेक्ट टच में रहते हैं, रोज हमें एक सेवा करने का मौका मिलता है और उसके साथ सेवा के साथ साथ हमें सम्मान भी मिलता है। अब इसको आप किसी घटना से भी जोड़ के बता सकते हैं कि जब मैं 5th क्लास में था या जब मैं 10th क्लास में था या जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मैंने ये एक एग्जाम्पल देखा था, पुलिस का ये काम मैंने देखा था या ये रोल मैंने पुलिस का देखा था। उस दिन से मैं पुलिस में जाना मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने भी उसी समय प्लान कर लिया था कि मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है। तो घटना आपको कोई ना कोई छोटी सी बतानी पड़ेगी आपको, अगर आपके दिमाग में कोई है तो। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे पापा पुलिस में है या मेरे चाचा पुलिस में है या मेरे फलां रिश्तेदार पुलिस में है, और उनका जॉब जब मैं देखता हूं, उनका काम जब मैं देखता हूं, उनको जो सम्मान मिलता है
उनको जो सर्टिफिकेशन मिलता है जॉब में, वो जब देखता हूं तो उनसे भी मैं प्रेरित हूं, मोटिवेटेड हूं। इस वजह से भी मुझे पुलिस में जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो संविधान की शपथ एवं राष्ट्रपति भक्ति का अवसर, यानी ऐसा जॉब है पुलिस डिपार्टमेंट जिसमें संविधान की शपथ ली जाती है, संविधान की शपथ दिलाई जाती है। तो मुझे भी उससे एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम उमड़ता है। जब संविधान की बात आती है, जब एक देश की बात आती है, जब खाकी पहनने की बात आती है, तो उस समय मुझे भी एक जोश होता है। और युवा होने के कारण मैं उस जोश को देश के लिए लगाना चाहता हूं। इसलिए भी मुझे पुलिस डिपार्टमेंट सबसे अच्छा रोजगार लगता है। रोजगार तो है ही, लेकिन इसके साथ में एक गरिमामय रोजगार लगता है। अब हम सारे सेंटेंस को आपस में मिक्स कर सकते हैं और किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। बस आपको ये इनमें जो वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो आपको अपने आंसर में शामिल करना है। उसके बाद आप पुलिस में आराम से जा सकते हैं और कोई नहीं आपको रोक पाएगा। मैं आपको ये अपनी शुभकामनाएं पहले ही दे रहा हूं कि आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर होंगे, क्योंकि यहां तक हम आए हैं ना, तो अब तो बस थोड़ा सा ही अंतर और बचा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन हमने लड़ा है, बहुत विशेष आप हैं, क्योंकि आपने 4 लाख जो परीक्षा में बैठे थे उसमें से 3,80,000 को आपने रिटर्न एग्जाम में पीछे कर दिया। उसके बाद में 20,000 से ज्यादा बच्चों ने फिजिकल दिया था, फिजिकल में भी आपने क्वालिफाई किया है। तो अभी आप 3,000 में कुछ दिन में शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद में बस एक थोड़ा सा हिम्मत और रखेंगे, अगर थोड़ा सा और औरों से एक्स्ट्रा कर देंगे, ये कंपटीशन है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करेंगे तो हम 859 में भी शामिल हो जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ज्यादा बाहर नहीं लेना है, आराम से नॉर्मल रहना है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पुलिस में आप क्यों आना चाहते हैं, आपको पुलिस क्यों बनाया जाए, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिनसे कि आपको पुलिस में ले लिया जाए। उसमें भी ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं डाल देनी है, जिससे कि आपको औरों से ज्यादा नंबर मिलेंगे। मैं बार बार बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा जो आप औरों से अलग बताएंगे, बस वो ही आपको औरों से अलग बना देगा, एक्स्ट्रा बना देगा। आज की क्लास की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी आप रिम डिफेंस एकेडमी के साथ कर रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है इंटरव्यू की तैयारी करने के। ऑफलाइन बैचेज लगातार चल रहे हैं, जयपुर में हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, यहाँ की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, रिम डिफेंस एकेडमी ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप ऑनलाइन तैयारी मामूली से खर्चे पे आप कर सकते हैं इंटरव्यू की। और जो बच्चे थोड़ा सा भी खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगातार मेरी क्लासें यूट्यूब पर भी बिल्कुल उपलब्ध हैं, वहां से भी आप सारी क्लासें फॉलो करके आराम से अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी कर सकते हो। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए नए बैच, नई वैकेंसी के लिए भी शुरू हो चुके हैं जयपुर में। तो यहाँ के आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप नए बैच में भी तैयारी कर सकते हो। कैसी लगी जानकारी मेरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।